कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलेगी, क्या यूनिवर्स आपका साथ देगी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। कई बार हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि थर्ड पार्टी अपनी मुहिम में, अपने काम में कामयाब हो गई और क्या वजह थी कि हमारा प्यार इतना कमजोर पड़ गया। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द लवर्स, वेरी गुड। द मैजिशियन, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, द स्टार, फाइव ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड, द हाई प्रेस्टिस और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द डेविल। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर सामने आए गाइस। मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलेगी। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और काफी समय से आपके पर्सन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जितना कुछ आपने इस रिलेशन को दिया, अगर इतना कुछ अगर आप अपने लिए करते तो शायद आप अपने लिए बहुत अच्छी सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर सकते थे। लेकिन कहते हैं कि प्यार तो अंधा होता है और जब सामने वाला हमें ये साबित कर देता है कि जी हाँ हम अंधे थे, तब तकलीफ कुछ ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ इसी तकलीफ में मुझे आप भी नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब तो एज कोई मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे चीजें बदलती गई वैसे वैसे आपके पर्सन जो है उन्होंने उसको मुद्दा बना लिया और उसी का फायदा शायद थर्ड पार्टी ने उठाया और आज आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज डिफरेंस आपके रिलेशन में मेन मुद्दा रहा, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जब हमें किसी से प्यार होता है तब हम ये नहीं देखते कि उसकी एज क्या है, तब हम ये नहीं देखते कि उसकी कास्ट क्या है, हम सिर्फ प्यार करते हैं। और कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी भी किसी धर्म को, किसी कास्ट को, किसी जेनेटिक साइन को नहीं मानता। लेकिन जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तब हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाती हैं। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी हुआ कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि
इस दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 98 लोगों को प्यार हो जाता है और 50 लोगों को उसमें से उनका प्यार नहीं मिलता। 30 लोग उसमें से मूव ऑन कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन सब चीजों में कोई फायदा नहीं है। लेकिन 10 लोग जो चीजें हैं वो भगवान पर छोड़ देते हैं कि यूनिवर्स जो चाहेगी वो होगा। लेकिन 8 लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार के लिए लड़ते हैं। ये वो लोग हैं जो हर हालत में अपने प्यार को पाना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है क्योंकि ये लोग यूनिवर्स पर भरोसा रखते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग ये मानते हैं कि किसी भी इंसान की कोई औकात नहीं कि वो हमें कुछ दे, क्योंकि इंसान के हाथ में देने के लिए कुछ भी नहीं होता और देने वाला सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स होती है। और अगर यूनिवर्स ने हमें वो प्यार दिया तो हमारा ये हक बनता है कि हम उस प्यार के लिए लड़ें। और ये मंच उन्हीं लोगों के लिए है, मेरी रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने प्यार के लिए लड़ना जानते हैं, जिनको ये लगता है कि उन्होंने अपने प्यार में 100% दिया और अब बारी उस इंसान की है वो सारी चीजें रिटर्न करने की। और अगर वो इंसान किसी की वजह से आपकी लाइफ से गया, अगर थर्ड पार्टी की वजह से उस इंसान ने आपसे दूरी बनाई, तो आपका ये हक बनता है कि उस थर्ड पार्टी को अपने रिलेशन से दूर करें। और उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे वो आपका म्यूचुअल फैसला होना चाहिए। थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई रिलेशन बिगड़ा है तो उस रिलेशन के लिए आपको वर्क करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाती है, लेकिन हर लड़ाई में जीत हो ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये सेटिस्फेक्शन जरूर होना चाहिए कि जी हाँ, हम अंतिम समय तक लड़े और हमने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स किए। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्यार सच्चा था, अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने भी कभी आपसे प्यार किया था लेकिन किसी की वजह से अगर आज आप दोनों दूर हैं, तो ये आपका हक बनता है कि आप यूनिवर्स से वो लड़ाई लड़ें। क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स जब कोई एक चीज दे देती है तो वो वापस नहीं लेती। और अगर वो प्यार हमारी किस्मत में था और अगर वो प्यार हमारी किस्मत में है तो थर्ड पार्टी की क्या औकात कि वो हमसे हमारे प्यार को छीन ले। तो इसीलिए शायद मैं ये कहना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं, लगता है कि आपको वो प्यार हर हालत में चाहिए, तो कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी मैजिक आप उस पर वर्क नहीं कर सकता। क्योंकि प्यार का मैजिक जब चलता है तो सारे मैजिक उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा होता है और कठिन भी होता है, इसलिए कई लोग बीच में क्विट कर देते हैं और कुछ लोग ही होते हैं जो उसमें आगे बढ़ते हैं और उनको विजय मिलती है। तो कुल मिला के मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपका प्यार सच्चा था, अगर आप थर्ड पार्टी को अपने रिलेशन से हटाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, तो आपको यूनिवर्स से ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिले। और बाकी चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी चाहिए कि यूनिवर्स ये देखेगी कि आपने सही किया या गलत किया। लेकिन आपको ये पूरा अधिकार है कि आप अपने रिलेशन के लिए, अपने प्यार के लिए यूनिवर्स से वो लड़ाई लड़ें और अपने प्यार तक पहुंचने की कोशिश करें। तो चलिए रीडिंग पर आते हैं कि आपके पर्सन ने इस डिफरेंस की वजह से आपसे दूरी बनाई, लेकिन इसके अलावा आपके पर्सन एक महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। और ये महिला कोई भी हो सकती है, ये महिला उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, लेकिन कोई एक क्लोज महिला जो उनके साथ जो रहती है, जिसने आपके रिलेशन को बर्बाद करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हाइपरस्टिस का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ ब्लैक मैजिक किया गया हो या स्पेल वर्क किया गया हो, क्योंकि आज के टाइम में ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन हो गई हैं। और करने वाला कोई बाहर वाला नहीं होता, हमारा अपना ही होता है। क्योंकि हमारे अपने कोई हमारे रिलेशन से प्रॉब्लम होती है, हमारे अपनों को ही ऐसा लगता है कि हम उनसे कहीं दूर ना चले जाएं, हमारे अपने ही हमें अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसके साइड इफेक्ट इतने बुरे होते हैं जिसका उनको भी एहसास नहीं होता। और कई बार थर्ड पार्टी ऐसा भी करती है कि सिर्फ जीतने की धुन में वो ये भूल जाती है कि वो कुछ ऐसे काम कर रही है जिसके साइड इफेक्ट बहुत लंबे समय तक उन पर या उनके परिवार पर रह सकते हैं या उस इंसान पर रह सकते हैं जिसको वो अपना मानकर
उस रिलेशन से निकालना चाह रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन पर इस समय जो है वो इस तरीके की चीजें हावी हो सकती हैं और शायद इसीलिए आपके पर्सन इस समय काफी परेशान और अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और सब कुछ होते हुए भी आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन काफी अकेला हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिस इंसान को खो दिया और अगर वो चाहते हैं कि वो इंसान उन्हें दोबारा मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके आपके जैसे तो उनको मिल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी भी नहीं मिल सकते और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज बेकार और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके बिना आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ हसीन सपने दिखाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने चूराचूर होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके पर्सन काफी अकेले और मायूस नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 स्टार का कार्ड जो दिखाता है कि आपने अपने रिलेशन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को समझाने की पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। आप आज भी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका रिलेशन बैलेंस हो जाए, तो आप अपने रिलेशन को बैलेंस करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं और शायद इसीलिए आप भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुछ भी हो कि आपको आपका वो प्यार मिल जाए जिसकी वजह से आज आप इतना परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशन में हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं और सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और आप ट्विन ट्विन की जर्नी में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्नी भी काफी कष्टों भरी होती है और इसमें भी इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा द लवर का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं। और सोलमेट का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन होता है कि इसमें आप तो दुनिया तो क्या, अगर आप भी एक दूसरे से अलग होना चाहें तो आप नहीं हो सकते। यूनिवर्स बार बार आप दोनों को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि वो आपसे दूर तो हो गए, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके प्यार की छाप उन पर आज भी है और वो आपके पास पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी को उनके किए की सजा मिलेगी? तो जी हाँ, अगर प्यार सच्चा है, अगर आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं और अगर आपके पर्सन ने कभी भी आपसे प्यार किया था तो वो दिन दूर नहीं जब थर्ड पार्टी की पिक्चर उनके सामने क्लियर होगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहे हैं और वो चाहे आपके साथ रहे ना रहे, लेकिन वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते और आपको जंजीर के साथ बांध कर रखना चाहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज भी वो जब भी उन सब चीजों को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी यादें जो है वो ताजा हो जाती हैं और तब कोई भी जादू उन पर नहीं चलता। तो ये मानना पड़ेगा कि प्यार का जादू सर चढ़कर बोलता है और शायद इसीलिए आज आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह हुई है। और जब इंसान डेविल की तरह हो जाता है तो अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करता है और जब वो अपने प्यार को पाने की कोशिश करता है तो कोई भी ऑब्स्टेकल उसकी लाइफ में आ जाए उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। जितने भी जादू, जितने भी स्पेल वर्क अगर आपके पर्सन पर किए गए हों, लेकिन अगर उनकी एनर्जी डेविल की तरह है, अगर वो आपको पाना चाहते हैं, अगर आप उन्हें पाना चाहते हैं तो कोई भी इस ऑब्स्टेकल ज्यादा दिनों तक आप दोनों के बीच में नहीं रह सकता। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे दूरी तो बना ली, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि जिस ख्वाब को, जिस सिचुएशन को देखकर उन्होंने आपको छोड़ा, जिस इंसान के कहने पर उन्होंने आपको छोड़ा, आज उनको उस सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी है। क्योंकि कहते हैं कि झूठ झूठ ही होता है और सच हमेशा झूठ पर भारी पड़ता है और एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। तो अगर वो सच्चाई आपके पर्सन के सामने आएगी तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन को ये एहसास होगा कि वो किस तरह से ट्रैप हो गए और किस तरह से उनके साथ ये षड्यंत्र रचा गया और किस तरह से उन्हें आपसे दूर किया गया। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है कि बहुत बड़ी और हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आप आज इतना परेशान हैं, लेकिन आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी को उनके किए की सजा मिलेगी क्योंकि जिस लालच में उन्होंने आपके पर्सन को आपसे दूर किया, आज उनके पास
उस पार्टी के पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, क्योंकि उस थर्ड पार्टी ने जो सोचकर आपको उनसे दूर किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको उनकी वजह से आपके पर्सन को मनी क्राइसिस होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा होता है गाइस, जब हमारी किस्मत से प्यार चला जाता है तब हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी तरह की प्रॉब्लम आपके भी पर्सन फेस कर रहे हैं और आज वो थर्ड पार्टी उनका साथ नहीं देना चाहती, क्योंकि जब इंसान खुश होता है तो सभी उसका साथ देते हैं, लेकिन कहते हैं कि अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन को यूज किया गया, आपके पर्सन पर जबरदस्ती वो चीजें की गई, आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी हावी रही, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आया कि वो क्या करें और वो क्या ना करें। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप ये मानते हैं कि आपने अपने रिलेशन में 100% दिया, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस की लड़ाई लड़नी चाहिए, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके प्यार का मैजिक जो है वो बढ़ चढ़ कर बोलेगा और थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। अगर आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, अगर आप हार मानने को तैयार नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके पर्सन ही चाहिए और अगर आपको लगता है कि अब कुछ भी आपके रिलेशन में नहीं बचा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि यूनिवर्स की लाठी में आवाज नहीं होती। और अगर यूनिवर्स अपनी जस्टिस पर आती है तो अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं और अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले हट जाते हैं। तो अगर थर्ड पार्टी ने आपके लिए कांटे बोए, तो वो दिन दूर नहीं जब यूनिवर्स आपके फेवर में खड़ी होगी और आपके पर्सन को वो सारी चीजें क्लियर होंगी और थर्ड पार्टी की हालत वो हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। चाहे वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो, लेकिन थर्ड पार्टी की औकात नहीं कि आपको आपके पर्सन से दूर कर सके, क्योंकि आप दोनों यूनिवर्सल रिलेशन में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड, जो दिखाता है कि आप अपने पर्सन की दुनिया है और उस दुनिया से आपको कोई भी नहीं छीन सकता। एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा है और यूनिवर्स आपको ब्लेस करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो क्या पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ हो जाए तो भी आपकी पर्सन को आपसे दूर नहीं कर सकती, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है। और अगर ये एनर्जी आपके पर्सन पर और ज्यादा हावी हो जाती है, अगर थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलती है, अगर यूनिवर्स आपको जस्टिस देना चाहती है, अगर आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, अगर आप इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, अगर आप इस लड़ाई को क्विट नहीं करना चाहते और अंतिम समय तक बने रहना चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब थर्ड पार्टी को अपने मुंह की खानी पड़ेगी और यूनिवर्स एक मिरेकल करेगी और आपको जस्टिस मिलेगा और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आप थर्ड पार्टी की पिक्चर आपके पर्सन को क्लियर हो जाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को उसकी किए की सजा मिले और अगर आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, तो आपको वेट करना होगा और ये लड़ाई लड़नी होगी और इस चीज में कोई दो राय नहीं कि अंत में विजय आपकी होगी, क्योंकि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर इस रीडिंग में इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड मिले हैं, अगर मेरा ये सवाल था कि क्या थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलेगी और उसी रीडिंग में डेविल का कार्ड निकल कर आता है, उसी रीडिंग में द वर्ड का कार्ड निकल कर आता है, उसी रीडिंग में अगर मैजिशियन का कार्ड निकल कर आता है और अगर उसी रीडिंग में सबसे बड़ी बात की लवर का कार्ड निकल कर आता है, तो जी हाँ, आप अपने प्यार में बिल्कुल सच्चे हैं। आपको अपने सच्चे प्यार की लड़ाई लड़नी चाहिए और अगर आपका प्यार सच्चा है तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी और थर्ड पार्टी को उसके किए की सजा मिलेगी। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के कारनामे किए कि आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। इस समय आपसे दूर होकर आपके पर्सन बेहद अकेले नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको डेविल की तरह प्यार करते हैं। आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने रिलेशन को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये एनर्जी आपकी और भी ज्यादा हाई हो जाती है, तो वो दिन दूर नहीं जब
थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। और जिस भी वजह से उन्होंने आपके पर्सन को आपसे दूर किया, वो उसमें से कुछ भी थर्ड पार्टी को मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने पर्सन की दुनिया है और यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती है। और अगर ये मिरेकल यूनिवर्स करती है तो आपके पर्सन हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब वो आपके पास आने के लिए एफर्ट्स करेंगे और आपके पास आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।